नमस्कार लाइव। चलिए शाम 6:30 PM के क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके लिए डेली इवनिंग में शाम 6:30 PM पर आपके लिए टॉपर सीरीज का क्लास लेकर आया जाता है। तो हम लोग डेली शाम 6:30 PM में आपके टॉपर सीरीज का हर एक दिन नए नए प्रश्न पत्र लेकर चर्चा कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था, अगर आपको इतना इस चैनल पर आपको पढ़ा दिया जाएगा जिसमें से आपको मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में इससे बाहर कुछ नहीं आने जा रहा है, तो बस आपको क्या कर लेना है, डेली शाम 6:30 PM का क्लास आपको ज्वाइन कर रखना है। अभी से लेकर आपके एग्जाम तक डेली आपके लिए क्लास लेकर आया जाएगा। तो चलिए इसी क्रम में हम सब आज का आपके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो भी आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया था, आज उसका चर्चा करेंगे। तो ऑफिशियल मॉडल पेपर में आप यहां पर देख सकते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जारी किया है, और इसमें क्या बता रहा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को इसी लेवल का आज का प्रश्न पत्र रहेंगे आपके एग्जाम में। तो अभी के इस वीडियो में अगर आप पूरे इस क्लास को कर लेते हैं शुरू से लेकर अंत तक, जो भी आपका 40 प्रश्न आपके क्लास में, मैं देख रेगुलर आपको 40 ही प्रश्न बताता हूं, मात्र उतना ही प्रश्न बताता हूं जिसना में से आपको 5 से 7 प्रश्न आज के क्लास से आपके हिंदी के एग्जाम में टकरा जाएंगे। फिर वहीं पर फिर नेक्स्ट दिन आपके लिए जो भी आप बोलेंगे उसमें से आपसे 5 से 7 प्रश्न टकरा जाए। मात्र आपको 5 से 7 अंक के लिए मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का तैयारी करा देने जा रहा हूँ। आज की क्लास अगर पूरा कर लेते हैं तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप क्लियर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर बताता है कि आपके इसी रूप में आपका प्रश्न पत्र रहेंगे। फुल मार्क आपका 100 मार्क का आपका प्रश्न पत्र है, हिंदी का जो भी MT हिंदी लिए होंगे, और उसके साथ साथ आपका समय 3 घंटा 15 मिनट का आपका समय दिया जाएगा, जिसमें टोटल प्रश्न की चर्चा करें तो आपको 106 रहने जा रहा है, जिसमें से आपका 100 में से आपका क्या होगा, तो 100 आपका पूरे ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से किन्हीं 50 का आपको उत्तर देना है, और उसके बाद 50 आपका सब्जेक्टिव, 50 मार्क का सब्जेक्टिव आएंगे तो उसका उत्तर आपको देना है, तो इससे आपको 100 अंक हो गए। चलिए इसी रूप में आपका परीक्षा का पैटर्न वगैरह सभी चीजें आपको डेली का क्लास आपको याद होना चाहिए। हम लोग टॉपर सीरीज की शुरुआत किए हैं, तो चलिए हर एक दिन आपके लिए नया नया प्रश्न पत्र लेकर, नया नया मॉडल पेपर लेकर चर्चा करते हैं, जिसमें से आपका एक भी प्रश्न आपके एग्जाम से, इस क्लास के में आपके एग्जाम से बाहर नहीं आएंगे। बस वही प्रश्न आपके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है, बस आपको डेली क्लास कर लेना है, क्योंकि आप जानते हैं काफी कम समय बचा है। तो काफी कम समय में हम वही पढ़ ले जो सीधे सीधे आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में आए। तो चलिए इसी क्रम में हम एक नया क्लास की शुरुआत करते हैं। सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक करें, और जरूर अपना कमेंट बॉक्स में जितना आज के मैं आपको 40 प्रश्न आपको हिंदी में से बता दूंगा, तो आपको इसमें से कम 30 प्रश्न जरूर सही कर जाना है। 30 प्रश्न अगर आप सही करके जाते हैं तो आपका तैयारी काफी शानदार है। हर एक शाम आपको शाम 6:30 PM में अगर क्लास करने आ जाते तो 30 प्रश्न रेगुलर आप सही करके जा लेते हैं। आज के क्लास में मैं आपको आगे पूछूंगा, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिसमें आपको कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा। तो 30 प्रश्न आज के क्लास से आपको सही करके देना है। प्रतिदिन आपके लिए यहाँ पर टेस्ट के रूप में चल रहा है। मैं टेस्ट वही विषय प्रश्न पत्र का ले रहा हूं जिसमें से आपके सीधे सीधे मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे ज्यादा यहाँ पर देखिए खंड अ में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। और क्या बोल रहा है यहाँ पर प्रश्न, यहाँ पर क्या बोल रहा है, 1 से लेकर आपका 50 तक रहेंगे, जिसमें से आपको यहाँ पर मैं 40 प्रश्न तक करा देने जा रहा हूँ। चलिए एक नंबर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे सभी विद्यार्थी। चलिए एक नंबर प्रश्न का उत्तर सभी तूफानी लाल आज से प्रश्न का उत्तर दे। चलिए क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वंदे माया के भारत के सरकार के कल्याण मंत्रालय के द्वारा कितने खंड में प्रकाशित हुए। चलिए काफी शानदार प्रश्न है। इसी लेवल के आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में प्रश्न आएंगे, और उसके साथ साथ इसी लेवल से आएंगे। मैं आपको वो भी बता दूंगा कि किस लेवल का प्रश्न पत्र है, तो आप यहां से सीधे सीधे रटते जाइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम काफी कम समय बचा है। तो आपको सीधे सीधे रट लेना है, जिससे आपको मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में आपको वहां पर तुरंत ही पूरे प्रश्न का आपको जवाब वहां पर देकर आ जाएंगे। चलिए कितने खंड में, ए में 18 खंड में, बी में 19 खंड, और सी में है 20 खंड, और डी में है आपका 21 खंड। जल्दी से आपको लाइव चैट में उत्तर देते चलना है। सभी का नाम लिया जाएगा, जितने विद्यार्थी लाइव क्लास में उत्तर देंगे सभी का नाम एक साथ लिया जाएगा। तो जल्दी से इसका उत्तर आपको देना। चलिए एक नंबर प्रश्न का उत्तर सभी विद्यार्थी दे दिया है। गुरुजी ऑप्शन डी जिसका आ रहा है 21 खंडों में, आपका उत्तर काफी शानदार है। चलिए आप इस बार की मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में तूफान मचाकर आने जा रहे हैं। चलिए काफी शानदार। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। बुद्ध कबीर के जयोतिवा फूलों के किसके चिंतन एवं रचनात्मक प्रेम व्यक्ति रहे। तो आपको जल्दी से देना है। ए में भीमराव, बी में नलिन बिलोचन शर्मा, और सी में अशोक वाजपेयी, और डी में है आपका अमराकांत। चलिए ABCD आपके सामने ऑप्शन पड़ा हुआ है, जो आपको सही लगे लाइव चैट में आपको सीधे सीधे उत्तर देना है। चलिए काफी शानदार, सभी विद्यार्थी उत्तर देने का प्रयास करें।
करेंगे, जिसका उत्तर ए आ रहा है भीमराव अंबेडकर। आपका तैयारी काफी शानदार है। आप इस बार के मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में तूफान मचाकर आएंगे। तूफानी लाल आपको यहीं पर बना दिया जाएगा। बस आपको शर्त क्या है, डेली शाम 6:30 PM पर आपको क्लास करने आना है। चलिए, प्रत्येक दिन आपके लिए क्लास ले आकर आया जाएगा। अपने दोस्त मित्र के पास काफी शेयर करें ताकि आपको भी वहां पर दोस्त मित्र के साथ उत्तर देने में काफी ज्यादा क्वालिटी आए क्लास में। चलिए, काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर खेल रहे थे, यह किसने कहा। तो सभी विद्यार्थी कल ये काफी शानदार आपके बुक से लिया गया प्रश्न, सब बुक से, बुक के लेवल का प्रश्न पत्र है। इसी लेवल का आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में आएंगे प्रश्न। जल्दी से इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे सभी छात्र। चलिए, 3 नंबर प्रश्न का उत्तर सभी छात्र का आने लगा एक साथ। काफी शानदार इस बार आप तूफान मचा कर आएंगे गुरुजी। ऑप्शन बी अर्थात की सोफर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहे हैं आपसे, किसके लपक कर मदन को हाथों उठा लिए, किसने लपक कर मदन को हाथ से उठा लिया। चलिए, काफी शानदार इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ए में सेन साहब, बी में सेन साहब की पत्नी ने, और सी में गिरधर लाल में, और डी में आपका गिरधर लाल की पत्नी ने। जल्दी ने आपको 4 नंबर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे सभी विद्यार्थी। चलिए, 4 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको सभी का आना चाहिए एक साथ। 4 नंबर प्रश्न का उत्तर, जिसका उत्तर आपके आ रहा है डी गिरधर लाल की पत्नी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए, 5 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से प्रश्न को पहले समझेंगे, उसके बाद उत्तर देने का प्रयास करेंगे। मदन के पड़ोसियों के यहाँ पर देखिए, आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था, तो आपको इसका उत्तर देना। चलिए, 5 नंबर प्रश्न का उत्तर में ए में कबड्डी खेल रहा था। यहाँ पर बुक आप पढ़े होंगे तो इसका उत्तर आपको देखते देखते आ जा रहा है गुरुजी, लट्टू नचा रहा था, तो ऑप्शन डी। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 की ओर आ चुके हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं आपसे, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, तो आपको याद होना चाहिए 6 नंबर प्रश्न का उत्तर। बउआ भी देगा इसका उत्तर गुरुजी, वह चलिए क्या तो बउआ भी इसका उत्तर दे देगा, ऑप्शन बी अर्थात की 6 दिसंबर 1823 को। चलिए, काफी शानदार। 7 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं आपसे, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। 7 नंबर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलिए, आप कभी भी क्लास को देख रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी भी कारण से आपका क्लास छूट जाता है, तो आपके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट का तैयार कर दिया, जो कि आप देख लेते हैं पूरे क्लास को। अगर आज से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एग्जाम तक आपके लिए नया टॉपर बैच का सीरीज का शुरुआत हुआ है, तो आपको एग्जाम से लेकर अभी से लेकर एग्जाम तक जरूर क्लास कर लेना है, जिसमें आज के क्लास में 5-7 आपको टकराएंगे, फिर कल के क्लास में 5-7, इसी करके आपको हर एक आपके काफी दिन बचा है। तो देखिए, अभी काफी दिन बचा है, तो इसमें हर एक 5-7 ही प्रश्न अगर आपको टकराते जाए अभी से, तो आपको एग्जाम तक कितना प्रश्न आ जाएंगे, तो आपको आसानी से 400 से 450 अंक आसानी से इस क्लास से अगर आप पढ़ कर ला सकते हैं। चलिए, जरूर इस क्लास से अगर आप पढ़िएगा तो आपके वीडियो भी आपको अपलोड किया जाएगा। आपका अंक पर डिपेंड करता है, जल्दी से तूफानी लाल सबको बना दिया जाएगा और आपको इसी चैनल पर वीडियो आपका भी अपलोड किया जाएगा। चलिए, 7 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, चलिए 7 नंबर, हितोपदेश अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया, तो 7 नंबर उत्तर का सभी का उत्तर आना चाहिए मैक्स मुलर ने। कहा है, तो ऑप्शन सी पर। अगला प्रश्न क्या कहे, मैक्स मुलर के अनुसार उनके कहां प्रचलित कहावतें के दंत कथाओं के प्रमुख स्रोतों को किसने माने जाने लगा है, किसे माना जाने लगा है, तो आपको याद होना चाहिए 8 नंबर प्रश्न का उत्तर सभी का आना चाहिए एक साथ गुरुजी, बौद्ध धर्म को। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देवता विज्ञान का अर्थ क्या होता है। काफी शानदार प्रश्न है, इसी लेवल का प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछे जाने की संभावना है। चलिए, 9 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 9 नंबर प्रश्न का उत्तर, जो विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहे हैं देव विज्ञान, आपका उत्तर बिल्कुल सही है गुरुजी। इसी तरह आपको डेली क्लास करने आ जाना शाम के 6:30 PM पर। काफी शानदार क्लास की शुरुआत कर लिए हम सब। आपकी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ेंगे, जब तक आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 का तैयारी ना हो जाए। चारूचंद लेखक किनकी रचना है, तो इस 10 नंबर प्रश्न का उत्तर सभी का आना चाहिए एक साथ गुरुजी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। गोरे देश का लोग कैसे नाखून रखना पसंद करते थे, तो आपको याद होना चाहिए, अगर आप बुक अच्छे से पढ़े होंगे, नाखून क्यों बढ़ता है, तो वह बुक अगर आपको ध्यान से पतला एनसीईआरटी का बुक है पढ़ लिए होंगे, तो आपको यहाँ पर उत्तर देते हुए काफी कम समय लगेगा। एक प्रश्न को देखते ही आप उत्तर कमेंट कर आ जाएंगे गुरुजी, बड़े लोग को बड़े। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं आपसे, आदमी के नाखून क्यों बढ़ता है, तो लेखक से या किसने पूछा, तो किसने, जल्दी से। काफी शानदार प्रश्न है आपके सामने, इसका ऑप्शन काफी शानदार आपके देखिए, ए में लेखक की बहन ने, लेखक की पुत्र ने, लेखक के दोस्त ने, लेखक के छोटी बेटी ने। चलिए, जैसे ही यहाँ पर लेखक के आदमी को किसने पूछा नाखून क्यों बढ़ता है, तो अगर आप बुक पढ़े होंगे तो आपको याद होगा लेखक के छोटी बेटी ने। चलिए, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, जल्दी से इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। पुराने मोहन साहब के वंशनीय ही नहीं होते हैं, यह शीर्षक
शीर्षक पाठ पंक्ति किसके है, तो विष के दांत का, या नाखून क्यों बढ़ता है, या नागरी लिपि का, या शिक्षा और संस्कृति का। जल्दी से इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। काफी शानदार। 13वां प्रश्न का उत्तर सभी का आना चाहिए एक साथ। सभी इसका उत्तर दे चुके हैं, नाखून क्यों बढ़ता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, नाखून नागरी लिपि शीर्षक पाठ के किसकी पुस्तक में लिखी गई, तो आपको याद होना चाहिए। 14वां प्रश्न का उत्तर सभी का आना चाहिए गुरुजी, भारतीय लिपि की कहानियों से। चलिए 15वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, कोकण की शिलाहाकारे मनन खेत के राष्ट्रीय कूट के देवगिरी के यादव के विजयनगर के शासक लेखक की लिपि में है, तो आपको याद होना चाहिए। 15वां प्रश्न का उत्तर जल्दी से देने का प्रयास करेंगे। आपके लिए लैब चैट ओपन किया गया है, तो जल्दी से लैब चैट में ओपन देने करेंगे। ऑप्शन ए गुरुजी। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रीय कूटों के गद्दी पर कौन बैठा, तो आपको याद होना चाहिए। 16वां प्रश्न का उत्तर सभी को देने का प्रयास करेंगे एक साथ गुरुजी, ऑप्शन सी अर्थात की कक। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न संख्या क्या क्या द्वितीय से यहाँ पर लिया गया है। 17वां प्रश्न है आपके सामने, काफी शानदार। क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, किस गले के स्कॉट की तरह एक रुमाल बांधा था, तो स्कॉट की तरह किसने बांधा, तो बहादुर ने बांधा था ना, तो बउआ भी इसका उत्तर दे देगा गुरुजी, ऑप्शन बी बहादुर ने। चलिए 18वां प्रश्न क्यों आते हैं, जल्दी से आपको लाइव चैट में कमेंट का उत्तर देते चलना है। चलिए एक एक प्रश्न का आपको उत्तर देते चलना। 18वां प्रश्न का उत्तर ABCD आपके सामने ऑप्शन पड़ा हुआ है, जो आपको सही लगे उसका उत्तर आपको देकर आ जाना। सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा, तो आपको याद होना चाहिए। 18वां प्रश्न का उत्तर काफी शानदार प्रश्न है आपके सामने गुरुजी, अमरकांत ने। बहादुर के बाप कहाँ मारे गए, तो बहादुर के बाप कहाँ मारे गए थे, तो युद्ध में मारे गए थे, तो ऑप्शन डी। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या क्या है, हिदायत शब्द का अर्थ क्या होता है, तो हिदायत शब्द का अर्थ होता है, तो इसका अर्थ हो जाता है आपका चेतावनी। कहाँ है, तो ऑप्शन ए पर। प्रगतिशील आलोचन के किन आमूर्ति के सिद्धांतों का संकलन नहीं है कि वह साहित्य के परंपरा का क्या है, तो आपको याद होना चाहिए। किस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे सभी छात्र का आ गया निध। अगला प्रश्न क्यों आते हैं। अगला प्रश्न क्या करें, वैष्णव प्रश्न, रोन नदी और के दूसरे ओर अवनियों के एक हिस्से है जो लगभग स्वतंत्रता और उसके नाम क्या है, तो वैष्णव प्रश्न का उत्तर सभी का आ चुका है गुरुजी, ऑप्शन सी विलियनव के अवन्यू। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहे हैं आपसे, सहनया का शब्द का अर्थ क्या होता है, सहनया शब्द का अर्थ होता है गुरुजी, बउआ भी इसका उत्तर दे देगा, इसका अर्थ होता है, तो आपको याद होना चाहिए भीमपाल सिंह। कहाँ है, तो ऑप्शन, चलिए बी होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी देख लीजिएगा। 23वां प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 24वां प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 24वां प्रश्न क्या कह रहे हैं आपसे, लेखक श्रीनिवास किस साहित्यों के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक है, तो एक है, तो 24वां प्रश्न का उत्तर बउआ भी दे देगा गुरुजी, यह है आपका कर्णका। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न क्या कह रहे हैं आपसे, साहित्य अकादमी ने लेखक के श्रीनिवास की कहानी को संकलन में, यहाँ पर देखिए संज्ञा ने केथे गुलू के को किसने वर्ष को पुरस्कृत किया, तो 25वां प्रश्न का उत्तर आपको याद होना चाहिए। जल्दी से इसका उत्तर आपको देते चलना है। सभी विद्यार्थी इसका उत्तर दे चुके हैं गुरुजी, ऑप्शन सी 1669 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न क्यों आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तुम्हारे क्या है, मैं तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हारा क्या है, मैं पाल सकता हूँ, यह किसने कहा, तुम्हारा क्या है, मैं माँ, तुम्हारा क्या है, माँ, तुम्हारा पास गाय है, बैल है, पैसा, और तुम्हें क्या, मैं पाल सकता हूँ, यह किसने कहा था। काफी शानदार है। इसी लेवल का प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में देखने को मिलेंगे। तो चलिए 26वां प्रश्न का उत्तर सभी का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। सभी छात्र का उत्तर आ चुका है गुरुजी, ऑप्शन सी मगमा का बेटा आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इसी लेवल का प्रश्न पत्र आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में देखने को मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 27वां प्रश्न है आपके सामने है, देखिए इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। लाइव चैट आपके लिए ओपन किया गया है। किसने लेखक को कथा साहित्य को उड़ीसा के जीवन के गहरी आंतरिक के साथ प्रकट हुआ। काफी शानदार। ए में है आपका ईश्वर पेटलीकर, बी में आपका सुजाता, और सी में सावरदैया, और डी में आपका सतकोरी होता। तो जल्दी से 27वां प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, और आपको अंत में ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है कि आज के क्लास से अगर आप 40 में कितना सही करके गए हैं, ईमानदारी से बताइएगा सभी। चलिए सभी का उत्तर आ चुका है गुरुजी, ऑप्शन डी सतकोरी होता। चलिए अगला 28वां प्रश्न की ओर आते हैं। 28वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, लक्ष्मी किसके घर में काम करती है, लक्ष्मी किसके घर में काम करती है। काफी शानदार है, काम करती थी, तो आपको याद होना चाहिए 28वां प्रश्न का उत्तर यह है आपका ऑप्शन है तहसीलदार के घर में। अगला प्रश्न क्यों आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, दहते विश्वास कहानी में लक्ष्मी ने पड़ोस के पढ़ाकू लड़के कौन था। देखिए यह सब जो प्रश्न आपका लिया गया, लक्ष्मी किस घर के काम करती थी, देहाते विश्वास, माँ शीर्षक पाठ का लेखक का नाम क्या था, यह पुस्तक सब आपका अगर वर्णिका बुक को अगर आप अध्ययन करने होंगे
का भाग 2 से यह प्रश्न सब लिया होगा। एक छोटा सा बुक आता है जो कि आपको मिल जाएंगे मार्केट में तमाम। उस बुक से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रहते हैं। अगर उस बुक से अगर आप लिए होंगे तो उसमें जरूर पढ़ लीजिएगा। मात्र 5 से 6 प्रश्न, अर्थात कि 5 से 6 चैप्टर तक आपका चैप्टर है, उसे अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं उसमें काफ़ी प्रश्न लिया जाता है। हर एक बार उसमें से प्रश्न आता है, ये ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों। तो अगर आप बुक को जरूर ले लीजिएगा, नहीं तो उसका PDF मैं सीधे सीधे उस बुक का पूरा कर भेज दूंगा आपके व्हाट्सअप ग्रुप में। इसके लिए आपको व्हाट्सअप ग्रुप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। आपको यहाँ पर नीचे लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए 28वां प्रश्न हो चुका था आपके सामने। 29वां प्रश्न क्या कह, दाते विश्वास के लक्ष्मी पड़ोसी का पढ़ाकू लड़का का क्या नाम था? तो 29वां प्रश्न का उत्तर सभी का आना चाहिए। राइट आंसर आ चुका गुण निधि। कहाँ है? तो ऑप्शन बी पर। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, माँ शीर्षक पाठ का लेखक का क्या नाम है? तो आपको याद होना चाहिए। 30वां प्रश्न का उत्तर सभी का आना चाहिए। एक साथ गुरुजी सभी का उत्तर आ चुका है। चलिए काफी शानदार। सभी तूफान लाल छात्र तूफान मचाते हुए यहाँ पर ऑप्शन कर दिया है। ऑप्शन डी गुरुजी श्रीनिवास, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला, माँ जी लोग अस्पताल के लिए किसका उपमा देती थी? तो आपको याद होना चाहिए। 31वां प्रश्न का उत्तर जल्दी से देने का प्रयास करेंगे। गौशालाओं की। कहाँ है गौशालाओं की? तो ऑप्शन सी पर। अगला प्रश्न, पापड़ी के चारों ओर खड़े डॉक्टर के बारी बारी में से आकर किसकी सहायता से उसकी आंखों के भीतरी भाग की परीक्षण किया? तो आपको याद होना चाहिए। 32वां प्रश्न का उत्तर काफी शानदार प्रश्न है आपके सामने। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी, स्टेथोस्कोप से। कहाँ है? तो ऑप्शन बी पर। 33वां प्रश्न क्या कह रहा है, अरे अपनी यहाँ पर अमीरी अमरमारी होता है, अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है, यह क्या है? किसने कहा? तो आपको याद होना चाहिए। अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी, या किसने कहा था? तो आपको प्रश्न उसी बुक से लिया गया है। तो 33वां प्रश्न का उत्तर काफी शानदार है। बउआ विद्या कैलाश की पत्नी राधा ने। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न संख्या 34 नंबर क्या? राम नाम बिना वीर थे जगित जन्मा शीर्षक कविता का रचनाकार का नाम क्या है? तो बउआ भी इसका उत्तर देगा। अगर आप गोधली बुक पढ़े होंगे तो गुरुजी यहाँ पर देखिए 34 नंबर प्रश्न है ना, तो 34 नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पर गुरु नानक था ना, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। 35 नंबर प्रश्न क्या है, या आयनिक शब्द का अर्थ क्या होता है? काफी शानदार है प्रश्न, इसी लेवल का प्रश्न रहेंगे। चबूतरा। कहाँ है? तो ऑप्शन बी पर। वाणी कब विष के समान हो जाती है? जब हम राम का नाम के बिना रहते हैं, तो क्रिया के बिना, या नींद के स्तुति के बिना, या फिर यहाँ पर देखिए आपको बताया जा रहा है। चलिए काफी शानदार इश्यू आ गया था थोड़ा, चलिए कोई बात नहीं। चलिए अगला प्रश्न क्यों आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आयनिक शब्द का क्या अर्थ होता है? तो आपको याद होना चाहिए। 35 नंबर प्रश्न का उत्तर चलिए दे चुके हैं सभी चबूतरा का। चलिए वाणी कब इसके समान हो जाती है? तो आपको याद होना चाहिए। 36 नंबर प्रश्न का उत्तर गुरुजी राम के नाम के बिना। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, जल्दी जल्दी इस प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या क्या कह रहा है आपसे, मोह मन मानिक ले गई चिड़चोर, नंद नंद यह पंक्ति किस कविता के उद्धृत है? तो आपको याद होना चाहिए। 37 नंबर प्रश्न का उत्तर काफी शानदार, सभी को इसका उत्तर आ चुका है गुरुजी। ऑप्शन ए प्रेम यानी श्री राधिका। चलिए 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, स्वदेशी शीर्षक कविता में कवि का नाम क्या है? तो आपको याद होना चाहिए। इसका उत्तर काफी शानदार है, इसका उत्तर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन का रत्ना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है? तो 39 नंबर प्रश्न का उत्तर सभी का आ चुका है गुरुजी, भारत माता। तब चलिए 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी से आपको उत्तर देना है। 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, स्वदेशी कविता किसकी संकलित है? तो 40 नंबर प्रश्न का उत्तर सभी का आ चुका है गुरुजी, प्रेमघन का। प्रेमघन सर्वस्व से। कहाँ है? तो ऑप्शन सी पर। अगला इसी तरह आपको मैं यहाँ पर 40 प्रश्न दिखा दूँ। अगले क्लास में अगर 40 से आगे आपको 100 तक की प्रश्न की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को इतना रट जाना, अगर आप इसका PDF डाउनलोड नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए, नहीं तो व्हाट्सएप ग्राम से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप अर्थात कि व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर भी आपका PDF मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर लीजिएगा, जिसका वेबसाइट का लिंक में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो सीधे सीधे वहाँ पर डाउनलोड करते हैं। चलिए कब तक के लिए आप कभी खूब रिवीजन कर आइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में काफ़ी कम समय बचा है। मिलते हैं कल के क्लास में। और आपका कितना सही हुआ, आपके 40 में से आपको मैं बताया 40 में आपका टारगेट दिया था, तो 40 में से कितना सही हुआ, तो उसका उत्तर आपको जरूर चैट कमेंट बॉक्स में आपको बता देना है, ताकि आपको इसी तरह हर एक क्लास में आपके लिए नया नया प्रश्न पत्र, नया नया मॉडल पेपर की चर्चा करेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में एक शानदार क्लास लेकर। तब तक के लिए आप सभी को महत्वपूर्ण क्लास को अगर 2 से 3 बार देख लेते तो काफी शानदार आपका एग्जाम में तैयारी काफी शानदार हो चुकेगा। तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं कल के क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।